नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलकत्ता में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की और इसी के साथ उन्होंने आगरा में भी वर्चुअली मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की, इसका उद्घाटन किया और एक भव्य समारोह कलकत्ता में आयोजित किया गया। दरअसल खास बात यह है कि ये जो मेट्रो है कलकत्ता में जिसका उद्घाटन किया है, ये हुगली नदी जो है उसके नीचे चलेगी। करीब 400 मीटर तक का फासला नदी के अंदर से तय करेगी, जिसमें 4 स्टेशन भी शामिल हैं और उसकी गहराई करीब जो है वो 14 मीटर करीब नीचे है हुगली नदी से। उसमें ये सफ़र करेगी ट्रेन और इस ट्रेन को भारत के इंजीनियरों ने इस तरह बनाया है कि किसी भी प्रकार की जो संभावित दुर्घटनाएं उनसे बचाया जा सके। मतलब ट्रेन के अंदर उसकी जो सुरंग तैयार की है, उसकी बगल में जो दीवारें हैं वो पानी के दबाव को झेल सके और किसी प्रकार का कोई रिसाव नहीं हो। और यदि हो भी तो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिवाइसेस लगाए गए हैं ताकि कोई भी ऐसी स्थिति होने पर तत्काल सूचना नियंत्रण कक्ष को दी जा सके और उसकी रिपेयरिंग का काम हो सके। तो दोस्तों, यह जो उपलब्धि है, इससे पहले ऐसी ट्रेनें लंदन में भी चल रही हैं और उसके बाद अब भारत में चली हैं। हो सकता है दुनिया के किसी और कोने में भी शायद चल रही हों, लेकिन भारत की जहां उपलब्धियों का जो सिलसिला है उसमें एक ये महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर भारत की रेलवे के इतिहास में ये स्वर्णिम अध्याय कहा जाएगा और ये स्वर्णिम अध्याय इस दृष्टि से भी है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क, वो है भारत का ही है। तो जब भारत की बात हो रही है, सफलता की बात हो रही है, भारत की ऊंचाइयों की बात हो रही है, भारत के विकास की बात हो रही है, तो निश्चित तौर पर आस पड़ोस में इसका प्रभाव पड़ना लाजमी है। तो ऐसा ही प्रभाव पाकिस्तान में पड़ा है कि पाकिस्तान में रेलवे की क्या हालत है। जब पाकिस्तान के लोगों को यह पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से कि भारत में एक ऐसी ट्रेन बनाई गई है जो पानी के अंदर चलेगी, नदी के अंदर चलेगी, और इसके अलावा आपको पता ही है कि भारत में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जापान के सहयोग से पहले से ही जो है उसकी कार्रवाई जारी है। उसके लिए लाइन बिछाने का काम, उसके लिए और जो तमाम तकनीकी चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी से भारत में चल रहा है। बुलेट ट्रेन का काम भी भारत में चल रहा है। तो जब इसकी सूचना पाकिस्तान को मिली तो पाकिस्तान की आवाम स्तब्ध रह गई ये देखकर कि भारत किस तेज़ी से तरक्की कर रहा है। साथ ही बताता चलूं कि पाकिस्तान में जो रेलवे का निज़ाम है, जो रेलवे का विभाग है, वो जो ब्रिटिश शासन में, यानी कि जब भारत और हिंदुस्तान पाकिस्तान एक से दोनों, तब जो रेल लाइन वहाँ पर बिछाई गई थी वही रेल लाइन वहाँ बिछाई गई हैं। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर कोई तरक्की नहीं करी। उनकी ट्रेनों का हाल इतना ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पर कोई ट्रेन जो है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक ट्रेन वहाँ पर नहीं चलती हैं। वहाँ पर डीजल की, कोयले की ट्रेन तो बंद हो गई शायद, और डीजल की ट्रेनें चलती हैं। वहाँ पर रेलवे स्टेशनों का ऐसा बुरा हाल है कि जैसे आपको किसी ज़माने में आपको याद होगा कि हमारे बस स्टैंड इस तरह से ख़राब होते थे, कचरा, गंदगी, ढेर, और कोई वहाँ पर ट्रेनों का शेड्यूल नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है, कौन सी ट्रेन कब आएगी कुछ नहीं कहा जा सकता। ट्रेनों में जो यात्रियों की सुविधाओं के नाम पे वहाँ कोई चीज़ नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपको जब वहाँ की आवाम, वहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया है वह आपको जानने, देखने और सुनने को मिलेंगी। तो आइए आपको ले चलता हूँ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान पर जो भारत में पानी के अंदर, टनल के अंदर मेट्रो ट्रेन कोलकाता में चलाई गई है, इसका वहाँ पर क्या रिएक्शन है, वहाँ की आवाम इस बारे में क्या सोचती है कि भारत तरक्की की किस दिशा में जा रहा है और पाकिस्तान में कहाँ उल्टी दिशा बह रही है। पाकिस्तान आप देखिए हर मामले में उल्टी तरक्की कर रहा है। लोग तो आगे जाते हैं, पाकिस्तान लगातार पीछे जाता जा रहा है। पाकिस्तान कैसे पीछे जा रहा है, क्यों पीछे जा रहा है, इसके बहुत सारे कारण हैं। वे कारण वहाँ के आवाम के मुंह से ही आप सुनिए। उनके जो रोष भरी रिएक्शंस हैं, उनका जो गुस्सा है, उसको आप देखिए कि उन्होंने किस तरह अपने गुस्से का इजहार किया है। तो आपको मैं पाकिस्तान लिए चलता हूँ, आप चलिए और देखिए इस पूरे वीडियो को। दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।
इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या इंडिया के जितने माइंड्स हैं उनको पूरी दुनिया में जो है वो माना जाता है। ये क्रेडिट बिल्कुल इंडिया पे जाता है कि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया है। ह्यूमन रिसोर्स पे उन्होंने इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने खुद प्रोड्यूस करके दूसरे ममालिक को दिया, ना कि दूसरे ममालिक से उन्होंने खुद ख़रीदे हुए हैं। तो ये इंडियन नेशन को, और दूसरा क्रेडिट जो बिल्कुल इंडियन नेशन को जाता है कि उन्होंने मेहनत की। और छोटे, आप ये देखें कि इनके जितने बड़े बड़े ब्रेन हैं वो बड़े छोटे लेवल से उठ के आए हुए हैं, देहातों से, गाँव से उठ के उन्होंने जो पूरी इंडिया को रीशेप कर दिया है। तो ये एक इंडियन नेशन को पूरे का पूरा जो है वो क्रेडिट जाता है। देखिए, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, नो डाउट, ठीक है ना। ना सिर्फ इंडिया बल्कि कोई भी ऐसा प्रोग्रेसिव मुल्क है जो कि तेज़ी से दुनिया में ग्रो अप कर रहा है, उससे सीखने की ज़रूरत है कि वो कौन सा मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं, ऐसी क्या चेंजेस या पॉलिसीज़ वो सामने लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से उनका मुल्क जो है ना वो ग्रो अप कर रहा है। इन चीज़ों को जो हमारे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, जो हमारे थिंक टैंक हैं, इंडिया का मॉडल यहाँ पर लाना चाहिए। मैं ओपनली कहती हूँ कि लाए भाई, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया। ये जो आर्म फोर्सेस थी, ये यूनिफॉर्म फोर्सेस थी, इनको सबसे पहले उन्होंने महदूद किया था। इनके जो आप ये कह रहे हैं कि जो पावर थी जो कि गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी हुई थी, इनको महदूद करके उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है। और अब वो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए जो है वो एशियन टाइगर बनने जा रहा है। बड़े ज़बरदस्त लोग हैं जो कि ब्रेन ड्रेन करके ना सिर्फ अपने ममालिक में इस तरह के वो कहते हैं ना कारनामे अंजाम दे रहे हैं, बल्कि वो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके भी ना सिर्फ अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पे जाके लोगों को डायस्पोरा पूरी दुनिया में सर उसका एक मकाम बिल्कुल आप देखें, आप सिलिकॉन वैली देख लें इंडिया की, एंड बाकी चीज़ देख लें कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारे यहाँ बिल्कुल ज़ीरो है। मुल्क में डेमोक्रेसी का, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का और बेसिक जो या बुनियादी हकूक़ जो होते हैं किसी भी रियासत के लोगों के, उसका ज़िम्मेदार एक इदारा होता है, एक अदलिया होती है और दूसरा वहाँ का चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर होता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये दोनों इदारे जो कंट्रोवर्शियल के वन साइडेड हुए पड़े हैं। से देखें कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो इंडिया ने प्रोग्रेस किया है, दैट इज़ अमेजिंग। इसकी वजह यही है कि वो वहाँ के जो लोग हैं वहीं आगे उभर के आ रहे हैं और उन्हीं को वो प्रमोट कर रहे हैं जिनके पास जेन्युइन किस्म की कोई वो कहते हैं ना काबिलियत है। इस वजह से वो तरक्की भी कर रहे हैं। तो इंडिया जो है वो अब एशिया का टाइगर, जो इकोनॉमिक टाइगर, वो बनने जा रहा है। मेट्रो ये आप देख रहे हैं, हम ये हमेशा बात करते हैं हिंदुस्तान से लड़ने की। आज मैंने उनकी न्यूज़ सुनते रहते हैं क्योंकि यार हमें देखना चाहिए जो भी अगर मुल्क आपका हम बेहतर करा। आज उन्होंने पानी के नीचे से गुजरने वाली मेट्रो बना दी सर, पानी के नीचे से गुजर के जाएगी कोलकाता के अंदर। तो हम आज भी हमारी आवाम जो है सर रो रही है। आपको लगता था कि सियासतदानों को पहले मुल्क को बेहतर करना चाहिए, उसके बाद देखिए अगर साथ वाले आपके हम तरक्की कर रहे हैं, बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, अफगानिस्तान कर रहा है, तो आप उनसे देख के सीखें। ये मोदी ने पिछला इलेक्शन जो लड़ा है ना, वो इसकी बिना पर लड़ा है कि मैं पाकिस्तान, इंडिया को ना तीसरी मईशत का मुल्क बनाऊंगा। तो मेरे ख्याल से उनका नारा सही है। वो आवाम के लिए कुछ करते हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ करते हैं, तो इतना आगे आते हैं ना। फिर तीसरी दफ़ा मेरे ख्याल से या दूसरी दफ़ा में, शायद दूसरी दफ़ा तो है, तीसरी दफ़ा भी बनने लगे हैं। तो ये इनकी मेन चीज़ नहीं है। अब आप बताएं, आप भी सियालकोट से? जी हाँ, जी हाँ। अगर सियालकोट में कोई चीज़ें तैयार हो रही थी, अगर गवर्नमेंट उनको फैसिलिटीज़ देती, 1.5 अरब की आबादी है इंडिया की, साथ बांग्लादेश और अफगानिस्तान है, ईरान है, बना कर चीज़ें वहाँ पे भेजते, उधर से मुल्क में लेके आते, तो आपको नहीं लगता था कि ट्रेड होती तो मुल्क बेहतर होना था क्या? चूँकि साथ तो मैं बात इसलिए करने आया था कि आज का मेरा टॉपिक ये था कि एक सिर्फ हमारा हमसाया मुल्क है जिसने पानी के अंदर से जो है वो मेट्रो बना दी, गुजर ली। लेकिन मैं इनके साथ क्या बात करूँगा, ये कह रहे हैं कि मेरी जो बेटी थी, पढ़ती थी 12वीं क्लास के अंदर, मेरा बेटा पढ़ता था, उस हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम एजुकेशन दिलवा सके। तो अब क्या इनके साथ बात करनी, इनको तो अपनी मतलब है कि हम अपने घर को पूरा कर लें, दुनिया की क्या पता। आज भी हमारे सियासतदान जो है कभी कश्मीर की बात कर रहे होते हैं, कभी किसी मुल्क की बात कर रहे होते हैं। ये जो आम आवाम है जिनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, इनकी बात किसने करनी है? मुकेश अंबानी का सुना हुआ था आपने, वो बिजनेसमैन है दुनिया की, वहाँ पे CEO आए और हमारे यहाँ पे सानू बांग्लादेश चाहे इंडिया चाहे कोई मुल्क नाल नहीं, सानू अपने मुल्क नाल प्यार सर। तानू पाकिस्तान नाल प्यार हैगा, मैनू भी पाकिस्तान नाल प्यार है, इत्थे जिन्नी भी मामा खड़ी सब नूं पाकिस्तान नाल प्यार हैगा। लेकिन अज भी फिर साडे सियासतदान आके उन्हां दी गल क्यों करदे हैं? कदी कश्मीर दी गल, तुहानूं नहीं लगदा कि साले पहले अपना मुल्क बेहतर करो, उस तो बाद जिहदी मर्जी गल? सर कश्मीर दी गल करदे ने, हुण तक किदों दी साड़ी पतैश होई है। असी सुनते रहे हैं कश्मीर लवांगे, कश्मीर लांगे, हुण तक कश्मीर मिलिया नहीं। साडा मुल्क किहड़ा वो थले आ गया। उधार लेके ना गुजारा कर रहे हैं, उधार लेके गुजारा कर रहे हैं, उधार लेके गुजारा कर रहे हैं। ये सौदा भी उधार लेते हैं। घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है, आटा नहीं पूरा होता, घी नहीं पूरा होता, घर का खर्चा नहीं पूरा होता, ऐसे हालात है। चाचा मुझे ये बताएं,
आप मेरे भाई हैं, ठीक है, बड़े हैं मुझसे, ये सारे जो हालात हैं आम आवाम आपके नहीं होंगे, यहाँ पर जितने भी बिजनेसमैन होंगे, मतलब बिजनेसमैन ही मैं इनको कहूँगा, ठीक है, अपना करके अपना खा रहे हैं, तो ये जो लोग हैं ये फिर किस तरह गुजारा करते होंगे? सियासतदानों को ये गरीब लोग क्यों नहीं नज़र आते कि यार इनका सोचे, सबसे पहले मुल्क को बेहतर करे, ये जो आम आवाम है बिजली के बिल कम करे, बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन करे ताकि ये लोग खुश हो सकें। सर मेरी बच्ची 12वीं में पढ़ती थी, अच्छा। घर के ऐसे हालात हैं, स्कूल से वापस हटा ली है, अब क्या करें, और पैसे नहीं हैं जो उसको आगे स्कूल में पढ़ाएं। वो स्कूल से वापस, बच्चा है मेरा, वो 10वीं से वापस कर लिया है। अच्छा। घर के खर्चे नहीं पूरे होते, उसको कैसे पढ़ाएं हम? जज से बात कर रहे थे, वो कश्मीर की बात कर रहे थे कि यार कश्मीर लेंगे, ठीक है, एक अंदर से आग से जलती है, ये जो हमारे आम आवाम है, गरीब लोग हैं, तो इनका किसने सोचना फिर यार? जैसे इसने बात की ना कि यार ये मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मेरा बच्चे बेटा स्कूल से मैंने हटा लिए हटा लिए, तो अभी अगर 18-20 साल पीछे जाए ना, तो अगर 1 रुपये चीज़ महंगी होती थी ना, तो आवाम कैसे निकलती थी, सड़कों पर निकल आती थी। अच्छा। अब आवाम क्यों नहीं निकल रही? आवाम यही कह रही कि मेरी 1000-1500 की 800 की दिहाड़ी ख़राब हो जाएगी, कि मैं अगर आज निकलूँगा तो घर क्या करूँगा, आटा कहाँ से लाऊँगा, चीनी कहाँ से लाऊँगा, घी कहाँ से लेकर आऊँगा। आवाम यही सोच रही है। आप मुझे ये बताएं ना, इनके साथ बात तो मैं टॉपिक इस पे करने आया था कि आज हम मतलब हमारे हमसाये मुल्क ने पानी के अंदर से मेट्रो निकाल दी है, ठीक है, हिंदुस्तान ने पानी के अंदर से मेट्रो निकाल दी, तो इनके साथ मैंने क्या मेट्रो की बात करनी है, उनका तो अपना सिस्टम ही नहीं पूरा हो रहा। वो तो ये कह रहे हैं, उन्होंने क्या अवेयरनेस दे रही, वो तो कह रहे हैं कि मेरे बच्चे ही नहीं पढ़ पा रहे। जैसे आप कह रहे हैं ना कि मेट्रो उसने निकाल रही, वो जो आप पहले आपने कहा था कि इंडिया फलानी मुल्क तरक्की कर गया, बांग्लादेश तरक्की कर गया ना, ये हमारा पाकिस्तान क्यों तरक्की नहीं कर? सर क्या लग रहा है कि अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, रेलवे सिस्टम के हवाले से बात करूं, जिस तरीके से भारत के अंदर जो है वो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो है वो उन्होंने चला दी है, उसके अलावा बुलेट ट्रेन का भी जो है वो प्रोजेक्ट जापान वहाँ पे कर रहा है, आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान में रेलवे सिस्टम के ऊपर कितना काम हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान में रेलवे सिस्टम तो ऐसा डेवलप हो ही नहीं सका अभी तक। वो बरतानवी दौर की वो ट्रेनें, वही सारा सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। कोई मॉडर्नाइजेशन की तरफ ना किसी ने ध्यान दिया, ना उस पर कोई अमल करने की कोशिश की है। ज़रूरत तो इस चीज़ की है कि आप देखें जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं उसके लिहाज से आप यहाँ पे सिस्टम डिवाइस करें। जब मॉडर्न ट्रेंड के हिसाब से लोगों को बेहतर सफरी सहूलियात मिलेंगी तो लोग उससे महसूस भी होंगे, उस पर ट्रैवल भी करेंगे, और ट्रैवल करेंगे तो इन द एंड इसका फ़ायदा तो गवर्नमेंट को ही होगा, इकोनॉमी में बेहतरी होगी। सर कहा यह जा रहा है कि जो ये मेट्रो लाइन का जो है इफ्तिताह किया है अंडर वाटर, ये डीप मतलब जो है वो पानी के अंदर मतलब बनाई गई है, और इंजीनियर्स ने भी जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, बहुत से स्कॉलर्स कह रहे हैं कि कमाल करके रख दिया उन्होंने। देखें, ये एक मार्वल है, आप पानी के अंदर जो है वो रेलवेज चला रहे हैं, सिस्टम मॉडर्नाइजेशन है बेसिकली। पोटेंशियल पाकिस्तान के अंदर भी है, पाकिस्तानी इंजीनियर्स भी ये सब कुछ कर सकते हैं। मसला ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी तो यहाँ पर भी काम हो सकता है। सर आपको नहीं लगता फंड्स का कहीं ना कहीं इशू है कि हम अभी इन चीज़ों की तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे, हमारी अभी और चीज़ों की बड़ी ज़रूरत है जो पूरी नहीं हो रही? देखें, बात यह है कि जो ज़रूरियात का मसला है ना, वो ज़रूरियात जब इनके ये मिल बैठ के इस बात पे कंसेंसस करेंगे ना कि हमने जो है मुल्क को तरक्की की राह की तरफ लेके चलना है, तो भी जो बुनियादी मसाइल हैं ये भी हल होंगे। उसके अलावा जो बाकी मसाइल हैं, मतलब मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी मुल्क खुद ही चल पड़ेगा। तरीके से वो भारत के अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान में रेलवे सिस्टम पे कितना काम हो रहा है? देखें जी, सबसे पहले ये तो आज की जनरेशन को पता है, बल्कि आज से 50 साल पहले के लोग जिन्होंने पाकिस्तान में टाइम स्पेंड किया, जो यहाँ के रहने वाले हैं, सबको पता है कि इंडिया हमारे से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। वो आईटी में बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है, वो उनका जो स्ट्रक्चरल उनकी है सारी, वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पर आ चुकी हुई है। उनका ग्रोथ रेट जो है वो बहुत बेहतर है। पाकिस्तान जो है वहाँ, पाकिस्तान में अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट के कोई चांस नहीं है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपने मुल्क के साथ कोई लॉयल्टी नहीं शो कर रही, तो हमारे लोग जो है, हमारी पूरी नेशन सफ़र हो रही है। सर क्या वजह है कि वहाँ पे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भी जापान कर रहा है 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ? हम चाइना को अपना दोस्त कंट्री मानते हैं, लेकिन चाइना हो गया, तुर्की हो गया, जितने भी प्रोजेक्ट्स इन्होंने पाकिस्तान में आके किए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ किए हैं, लेकिन भारत के साथ जो भी प्रोजेक्ट करने जाता है वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो कोशिश करता है कि भारत में जाके प्रोजेक्ट लेके जाए।
यही वजह है ना कि हमारे मुल्क में जितनी डोनेशन आती है, जितने लोग हमें सपोर्ट करते हैं, जितने कंट्रीज़ हमारे नेबरहुड में जो हमारे साथ बहुत लॉयल हैं, जो हमारे सो कॉल्ड दोस्त हैं, वो हमें हेल्प आउट तो करते हैं, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट के लोग हैं वो उस कदर उस प्योरिटी के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट अपने नेशन पर, अपने मुल्क पे नहीं कर रहे। इनका मेगा स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट नहीं होते, मैक्सिमम स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं होते।